हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश गोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 20 से लेकर 27 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर वो आपके लिए क्या फील करते, महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं। अब आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए लिब्रा, और इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, जो क्वेश्चन आपका होगा और यूनिवर्स उसका आंसर देंगे, जो आप लोगों की डिमांड पर ही है। तो चलिए देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं, और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग हो जाते हैं, यानी कि जैसा आप महसूस करते हैं हो सकता है वही बात आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, या फिर जो चीजें वो चाहते हैं आप चाहते हो, तो ये भी हो सकता है। तो चलिए ये आपको ध्यान में रखना है और तभी आप वीडियो को देखिएगा। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो क्या महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। द चैरियट। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। पास्ट में जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में आई हैं, जो परिस्थिति रही है, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि उन्हें हर तरह से गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, आगे बढ़ना ही है। जैसे सिपाही आगे बढ़ता चला जाता है तो रिश्ता फिर से रियूनियन हो सकता है, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है, और जो है काफी रिश्ता सही जा सकता है। तो ये उनको फील हो रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हर इंसान के अंदर होती हैं। पूरी तरह से 100% तो कोई भी ठीक नहीं होता, तो कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और रिश्ते में फिर से नए सिरे से कोशिश करते हैं कि रिश्ता एक हो जाए। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो वो अपने पावर में बैठे हुए थे, एटीट्यूड में बैठे हुए थे, तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ज्यादा हार्श नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, अपने एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, तो उन्हें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने महसूस किया है कि डेडिकेशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, और जो भी लस्ट रहा है या एडिक्शन रहा है, चाहे गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जो भी नेगेटिव चीजें हैं उनको रिमूव करते हुए पॉजिटिवली नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे ताकि जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो रिश्ता आगे बढ़े और रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो और काफी कामयाब हो। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, काफी अच्छा लाइफस्टाइल होगा। और क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है, दम है कि अभी भी आगे बढ़ेंगे तो लोग उनको फॉलो करेंगे, मान सम्मान होगा, इज्जत होगा और काफी खुशियां इस रिश्ते से आएंगी। और जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, अभी शादी विवाह ही नहीं किया था, तो वो जो भी उनके अंदर
लस्ट या एडिक्शन रहा है उनको लेट गो करते हुए अगर एक दूसरे से बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता काफी स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। और जो भी उलझने रही है उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल होगा, खुशियां आएंगी रिश्ते में और लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है। जो लव रिलेशनशिप में है उनका सेनाई बच सकती है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है, प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी चीटिंग रही है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है। आपके पर्सन लॉयल नहीं थे, ऑनेस्ट नहीं थे, या फिर आप उनके पर्सन प्रति लॉयल नहीं थे। तो आपको महसूस हो रहा है कि चीटिंग, धोखाधड़ी, इस जो राज, मिस्ट्री, रहस्य जो भी कुछ रहा है, तो उनको छोड़ते हुए अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, सीधे और सरल वे में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, पुरानी बातों को बुलाते हुए, तो रिश्ते को सुधारा जा सकता है। इसमें कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो आप उन चीजों को खत्म करने का सोच रहे हैं जो भी इस रिश्ते में हेरा फेरी, धोखाधड़ी चली हुई थी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से वो इसके बारे में सोच रहे हैं, वो खत्म करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। जी हाँ, जो आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में मिस्ट्री रही है, कोई राज, रहस्य रहा है, कोई एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं थे, उनसे छिपा रहे थे, तो जो, क्योंकि आप अभी भी हो सकता है आप या आपके पर्सन बहुत सारे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, इन्वॉल्व थे बहुत सारे लोगों के साथ। ये लग रहा था कि क्योंकि आपको जो दुख तकलीफ आपको हो रहा था, तो उसके लिए आप इन्वॉल्व किए हुए थे, बिजी किए हुए थे, ताकि उन परेशानियों से आप बाहर निकल सके। अब आपने महसूस किया है कि अगर आप किसी नए रिश्ते की तरफ जाएंगे, नए प्यार की तरफ भी जाएंगे, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अपने दिल और दिमाग से महसूस किया कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है आपको लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं काफी सुंदर दिखते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी और खुश रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, जो भी काम करते हैं वो काफी अच्छे तरह से करते हैं। तो जो उनकी काम करने की एनर्जी है वो आपको बहुत पसंद आई, और उनका जो लाइफस्टाइल है वो भी आपको अच्छा लगता है। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को उन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, और बहुत जल्दी हो सकता है कि कुछ जो लिब्राज हैं इस रिश्ते से बच्चे भी चाहते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा, और इस रिश्ते में खुशहाली आएगी, रिश्ता सक्सेसफुल होगा। तो देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो अपने एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, हाथ पर हाथ रख कर ना बैठें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्तों में सुधार होगा। तो वो चाहते हैं कि पैसे, प्रॉपर्टी के प्रति भी और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए भी वो अपनी मेहनत करें, अपने आप को बिजी रखें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो
लिब्रा, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे, बिजी रखेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डिसाइड करेंगे कि जो गलती हुई है फिर से नहीं दोहराएंगे, वो माफी मांगने के लिए रेडी है, तैयार है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, यानी कि क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, हीलिंग होगी, तो ये नेगेटिविटी, ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स जिसको लेकर परेशान थे उनका छटना होगा और नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर गुड न्यूज देगी, गुड मैसेज देगी। तो जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि जिस तरह से 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो जिस तरह से एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स रहा है, तो जिस तरह से अंधकार का एक दिन, अंधकार के बाद, गहरी काली रात के बाद भी धीरे 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 करके उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, दिन निकल आता है और दुखों के बाद सुख आते हैं। तो और जैसे काली गहरी अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप करके अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी उठाएंगे, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेंगे, तो एक ना एक दिन जो दुख है, जो तकलीफ है, उनका छटना होगा और एक दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे। तो वो चाहते हैं कि इसी उम्मीद, इसी होप के साथ वो आगे बढ़ें, अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, ताकि रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके और रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके। तो वो इस रिश्ते से हर तरह से खुशहाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप डेडिकेशन के साथ अपना काम करें और आगे बढ़ें, पुरानी बातों को भुला दें, जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम्स रही हैं, और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो रिश्ते में एक नई बिगनिंग करें, एक नई शुरुआत करें और जल्दबाजी ना करें, उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। यानी कि उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करनी पड़ेगी, समय के साथ, वक्त के साथ ही चीजें सही जा सकती हैं। जस्ट एक शुरुआत की जा सकती है, उसे फ्रूटफुल होने में समय और वक्त लग सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, आप जो है अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर वो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखेंगे तो एक ना एक दिन वो राज खुलेगा और बाद में उन्हें रिग्रेट होगा। और उनके साथ कोई ठिठोली हंसी ना करें, उनके साथ मजाक ना करें, क्योंकि अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी, उनका अहम जीत भी जाएगा, तो इंसानियत हार सकती है। और दुख तकलीफ दोनों को हुआ है, आपको भी हुआ है, आपके पार्टनर को भी हुआ है, दोनों ही इस सिचुएशन से गुजरे हैं। हर्ट आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, दुखी आप भी हैं, आपके पर्सन भी हैं, तो दोनों ही इस एनर्जी से गुजरे हैं। तो वो चाहते हैं कि अभी भी सिचुएशन में बने रहें, अभी भी इस रिश्ते से बाहर ना निकले, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो इसलिए इस रिश्ते को एक मौका और मिलना ही चाहिए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स ही आपके साथ है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी ना कीजिए आगे बढ़ने की, सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा समय दीजिए, 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय और वक्त मिलेगा तो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स रही है, उनका छटना हो सकता है, वो दुख तकलीफ दूर हो सकता है। तो आउटकम देख लेते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। द स्टार, नए सिरे से, क्योंकि इसमें दोनों एक दूसरे से माफी मांगने के लिए, माफ कर देने के लिए तैयार हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है, जिससे रिश्ता फिर से चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो एक नई शुरुआत, एक नई पहल
दोनों तरफ से होती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको द स्टार को हम क्लैरिफाई करते हैं। द लवर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, दूसरे के प्रति प्यार होना, प्रेम होना या गलत फहमी होना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना जो तीसरा पर्सन दोनों के रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें डाल रहा था, तो वहां डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, थोड़ा सा वक्त लिया जा रहा है, ताकि जो है कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम रिश्ते में ना रहे, क्योंकि लाइफ का मामला है। डिसीजन मेकिंग, वो क्लियरिटी दोनों तरफ से ही चाहते हैं कि क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, और थोड़ा सा कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना लेते हुए थोड़ा सा समय और वक्त ले, ताकि चीजें क्लियर हो सके, इजी हो सके, आसान हो सके, और रिश्ता, क्योंकि प्यार, प्रेम, अट्रैक्शन, अटैचमेंट है, रिश्ता नए सिरे से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। और इसका आउटकम एक चीज और भी बता रहा है कि जो बातों में कड़वापन था, तीखापन था, जब भी बोलते थे कड़वा बोलते थे, तीखा बोलते थे, इंसानों को यूज कर रहे थे चीजों को यूज करने के बजाय, तो वहां प्यार और प्रेम के साथ, एक मिठास के साथ नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो परेशानियां, प्रॉब्लम छटती हुई दिखाई दे रही है। अचानक से या तो आपने या तो आपके पर्सन ने या दोनों ने ही फैसला लिया है कि वो और कंफ्यूजन और दुविधा में नहीं रहेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसका आउटकम काफी सुलझा हुआ सा दिखाई दे रहा है, परेशानी, प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा समय या वक्त लगेगा, लेकिन चीजें ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा लिब्रा पर्सन के लिए। प्लीज यूनिवर्स जी गाइड कीजिए, लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। जी हाँ, यूनिवर्स जी आपको बिल्कुल वही संदेश दे रहे हैं, वही मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो नेगेटिविटी खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे विनिंग दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। थोड़ा सा उसे फ्रूटफुल होने का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, जस्ट शुरुआत कीजिए और उसे कामयाब होने का थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। तो आपका एक और क्वेश्चन लेते हैं जो आपका होगा और यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। तो प्लीज इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सब माइंड से यानी कि अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। ज्यादा उलझन में मत रहिए, सिर्फ एक क्वेश्चन सोचिए और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वो ओपन कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए। ये लव रिलेशनशिप को लेकर है। तो चलिए आपके जो भी क्वेश्चन है यूनिवर्स रेडी है आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आप अपनी आंखें खोलिए, समय पूरा हुआ और ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका यूनिवर्स आंसर दे रहे हैं कि आप बिगिनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए विद इन फ्यू मंथ्स। कुछ महीनों में, कुछ वक्त लगेगा, कुछ महीने लग सकते हैं। आपका जो रिश्ता है फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। तो आपको आगे बढ़ना है, बिगनिंग करनी है, अपने एटीट्यूड को छोड़ना है, ईगो में नहीं रहना है। तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक पहल करेंगे, तो समय के साथ कुछ महीनों का समय लग सकता है, बहुत जल्दी आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, बहुत जल्दी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। और क्योंकि अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको हेल्प मिलती है। और प्लीज इस क्वेश्चन के बारे में जरूर बताइएगा कि क्या आपको कोई हेल्प मिल रही है, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है डालने में। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं जरूर डालूंगी, अदरवाइज मैं इसको रिमूव कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।